हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने JWT टोकन का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था हमारे device.rb और application.rb के अंदर। अब इस लेक्चर में हमको क्या करना है, हमारा डिवाइस रिसोर्स जनरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप टर्मिनल पर आ जाओ। टर्मिनल पर आपको क्या करना है, अपने रेल्स कंसोल को एग्जिट करो। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, रेल्स जी डिवाइस एंड देन यूज़र। ठीक है, आप आपने रेल्स जी डिवाइस यूज़र जनरेट किया, आपको एक मॉडल फाइल मिलेगी अपने ऐप मॉडल्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखेगा ये डिवाइस का यूज़र मॉडल, और यहाँ पर देखोगे आपको डिवाइस के कुछ मॉड्यूल्स ऑलरेडी मिलेंगे, लाइक डेटाबेस ऑथेंटिकेबल, रजिस्ट्रेबल, रिकवरेबल, रिमेम्बरेबल, वैलिडेटेबल। इन सब की ज़रूरत तो हमको है ही, लेकिन इसके अलावा हमको कुछ चीज़ें और यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप JWT के डॉक्यूमेंटेशन पर जाओ, आप यहाँ पर देखोगे ये मॉडल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। ठीक है, आप इस मॉडल कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से डिटेल में फॉलो कर लेना, और आपको यहाँ देखो, ये आपको 2 मॉड्यूल्स और ऐड करने पड़ेंगे, और ये आएँगे डिवाइस JWT जेम से, है ना। अगर आप नॉर्मल डिवाइस जेम का यूज़ करोगे तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो हमको क्या करना है, JWT ऑथेंटिकेबल, ये क्या करेगा, सिमिलरली आपके डेटाबेस ऑथेंटिकेबल जैसे ही होगा, है ना। और JWT रिवोकेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, हम यहाँ पर डिनाइल लिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेल्फ का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो JWT ऑथेंटिकेबल और JWT रिवोकेशन स्ट्रेटेजी। आपको इसको कॉपी करना है, यहाँ से आप कॉपी करो, और यहाँ पर वैलिडेटेबल के बाद कॉमा लगाकर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या डिफाइन करना है, सेल्फ। ठीक है, अब आपको ये करना है तो आपको क्या करना होगा, JTI मेचर का भी यूज़ करना होगा। JTI मेचर अगर आप नीचे आकर देखोगे तो आपको देखो यहाँ पर JTI मेचर दिखेगा, और JTI मेजर कुछ नहीं होता है, आपको बस कुछ एट्रीब्यूट्स और ऐड करने होंगे। जैसे कि JTI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, JWT टोकन आईडी। ठीक है, और ये आपका एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसको आपको अपने यूजर मॉडल के अंदर इंडेक्स भी बनाना होगा। ठीक है, तो अब JTI मेजर का हमने ये यूज किया, तो अब हमको क्या करना होगा, हमारे मॉडल में जाना होगा, यूजर मॉडल में। ठीक है, और एट द टॉप ऑफ द मॉडल, आई मीन मॉडल के अंदर एट द टॉप, या फिर आप नीचे भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या करना होगा, इंक्लूड। ठीक है, और डिवाइस, और सिंस हम लोग डिवाइस JWT का यूज करें तो डिवाइस JWT। ठीक है, और इसके अंदर आपको रिवोकेशन स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, रिवोकेशन स्ट्रेटेजीज, रिवोकेशन स्ट्रेटेजीज, और इसके अंदर आपको मिलेगा JTI मेचर। ठीक है, ये अब आपने JTI मेचर का यूज कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इस JTI मेचर के एट्रीब्यूट्स आपको ऐड करने होंगे। ठीक है, जैसे कि इसको सबसे पहले सेव कर लो आप, इस लाइन को, क्या है लाइन, इंक्लूड डिवाइस JWT रिवोकेशन स्ट्रेटेजीज एंड देन JTI मेचर। ये आपने यूज कर लिया। अब आप यहाँ पर आकर देखो आपको कौन से एट्रीब्यूट्स ऐड करने होंगे, ये JTI स्ट्रिंग, है ना, और इसको एज ए इंडेक्स बनाना होगा। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा एक माइग्रेशन जनरेट करना होगा, रेल्स जी माइग्रेशन एड JTI टू यूजर्स। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एट्रीब्यूट ऐड करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइग्रेशन जनरेट हो गया। अब हम इस माइग्रेशन को ओपन कर लेते हैं हमारी schema.rb में, सॉरी माइग्रेशन फाइल को db migrate से ओपन कर लेते हैं, एट JTI टू यूजर्स। ठीक है, और इस चेंज मेथड के अंदर आपको वही 2 लाइन यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देनी है, दैट इज एड कॉलम यूजर्स JTI स्ट्रिंग नल फॉल्स। ठीक है, आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। और अगर आपने ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग API में अगर ये चीज़ कर रहे हो, मतलब यूजर मॉडल आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, और आप JTI मेजर उसमें ऐड कर रहे हो, तो आप इस गाइड को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने क्या बोला है, इफ़ यू ऑलरेडी हैव यूजर रिकॉर्ड्स you will need to initialize its JTI column before setting it to not null। ठीक है, आप ये पूरा इसको चेक कर लेना, और आपको अब माइग्रेशन में क्या करना होगा, ये एड कॉलम यूजर्स JTI स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर हैं वहाँ पर JTI कॉलम का अपडेट करना होगा, एक सिक्योर रैंडम का UUID जनरेट करके। ठीक है, चेंज कॉलम नल। ठीक है, और ये एड इंडेक्स, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी यूजर ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, एड कॉलम यूजर्स JTI। अब आपने क्या करना है, टर्मिनल पे आना है और रेल्स DB माइग्रेट जनरेट करना है। ठीक है, अब आप जैसे रेल्स DB माइग्रेट जनरेट करोगे, आपको schema.rb चेक करनी है अपनी। ठीक है, तो आप DB डायरेक्टरी के अंदर आ जाओ, और schema.rb में देखो, ये आपका यूजर्स मॉडल सबसे लास्ट में मिलेगा, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, क्या है, JTI, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स ईमेल।
ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, सेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक यूजर को क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं पोस्टमैन पर। अब पोस्टमैन से आके हम एक यूजर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको एक पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट बनानी होगी। ठीक है, ये हमने बनाई पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे लोकल होस्ट, सॉरी, लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश यूजर्स अंडरस्कोर साइन इन, सॉरी साइन, सॉरी सिर्फ यूजर्स, क्योंकि हम रजिस्टर कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर किया लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश यूजर्स। अब आपको बॉडी के अंदर आना है और यहाँ पर आपको रो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक परम्स डिफाइन करना होगा। परम्स के अंदर अब आप सबसे पहले क्या डालोगे, यूजर्स, सॉरी यूजर नॉट यूजर्स, जैसे आप प्लेस के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसको एक की के रूप में एक अनदर हैश असाइन करना, और इसके अंदर क्या आएगी आपकी ईमेल। ठीक है, और ईमेल के अंदर आप ले लो, लेट से, सॉरी यहाँ पर डबल कोट्स यूज करना होगा आपको, जैसे ले लिया आपने ravi@example.com। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड का आपको यूज़ करना है, और पासवर्ड में अब आप क्या करोगे, कुछ भी डाल दो, लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अब आप अपने टर्मिनल पे रेल सर्वर इंस्टॉल कर स्टार्ट कर लो। ठीक है, रेल सर्वर। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस बना लो। ठीक है, अपने सर्वर पे स्पेस बना के अब आप इस रिक्वेस्ट को सेंड करो। जैसे आप इस रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, देखो आपको भी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप टर्मिनल पर जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि एक यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखो, हम लोगों का ये जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ गया, डिवाइस के रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पे गया है। ठीक है, और डिवाइस के रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर मतलब बाय डिफॉल्ट वो कोई फ्लैश मैसेज या कोई ट्रेडिशनल ऐप के लिए डिजाइंड होगा। तो हमको क्या करना है, अगर हमको जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर मैसेज चाहिए कि यू आर सक्सेसफुली साइंड अप या यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो हमको हमारा खुद का यूजर का रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर बनाना होगा, और सिमिलरली हमको खुद का सेशंस कंट्रोलर भी बनाना होगा। ठीक है, तो आई मीन आप यूँ कह सकते हो कि हमको डिवाइस के रजिस्ट्रेशन और सेशंस कंट्रोलर को ओवरराइड करना होगा। ठीक है, तो वो करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमारा डिवाइस का यूजर मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारा यूजर मॉडल है, यूजर मॉडल क्रिएट किया, उसमें जेटीआई मेजर को इंस्टॉल किया, और हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी, सॉरी, ये जेटीआई के एट्रीब्यूट सेट किए। ठीक है, और उसको इंडेक्स सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर मॉडल के अंदर आपको एक चीज और करनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंस हमने जेटीआई मेजर का यूज किया है, तो हमको एक जेडब्ल्यूटी पेलोड की एक्शन भी बनानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, एफ जेडब्ल्यूटी पेलोड। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या कर देना, सिंपल सा सुपर रिटर्न कर देना। ठीक है, ये हमारा पूरा JWT का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ कस्टमाइज करना है डिवाइस, सॉरी ओवरराइड करना है डिवाइस के रजिस्ट्रेशन एंड सेशंस कंट्रोलर को। ठीक है, और वो करेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर को ट्राई करो, यूजर मॉडल जनरेट करो, जेटीआई मेजर को उसमें इम्प्लीमेंट करो, और ये JWT पेलोड की मेथड भूलना मत। ठीक है, और पोस्टमैन से एक यूजर क्रिएट करने का ट्राई करो। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।